रहीमन इतना दीजे जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखो ना रहूं, साधु न भूखो जाए। एक ये विचार है दोस्तों। हम ये समझते हैं कि मेरे पास जितना है और ज़्यादा आए तो शायद मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। हमारे समाज में जैसे दान की प्रथा है, इसी तरह से भिक्षा की प्रथा रही है। जो भिक्षुक होते हैं, जो अपना सर्व सम्मान छोड़ करके ईश्वर की जो भक्ति में लग जाते हैं, वो जानबूझ करके दूसरों के घर भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये शायद आपसे कुछ मांगने आए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो आपसे कुछ मांगने नहीं आते। वो अपना अहंकार छोड़ करके एक भिक्षुक बन करके आपके द्वार पर आते हैं, आपसे भिक्षा लेकर के जाते हैं, और जो भिक्षा में उन्हें प्राप्त होता है वो उसे खुद ग्रहण नहीं करते। वो उसे अपने पशुओं को, गाय को, जो उनके साथ रहते हैं, जिनकी वो सपोर्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ में दान करते हैं या उस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। अपने जिंदा रहने के लिए वो खुद अपनी मेहनत से कमाया हुआ जो भी धन, पैसा या भोजन होता है, केवल उसी को ग्रहण करते हैं। तो भिक्षा लेने वाले की इतनी बड़ी मान्यता है। पहली बात, वो अपना ईगो, अपना अहम छोड़ करके एक भिक्षुक बन करके आपके सामने झुक करके भिक्षा मांगता है। हम कई बार समझते हैं कि हम बहुत महान हो गए शायद भिक्षा दे करके। ऐसा नहीं है। जब भी आप देने वाले बनते हैं, आप नेचुरली बिना कहे बड़े हो जाते हैं। आज लेने देने की बात के ऊपर मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। हम कई बार जैसे अपना जन्मदिन मना रहे हैं, मैंने अपने जन्मदिन मनाया, मुझे इतने सारे तोहफे मिले, मैंने ये सेलिब्रेशन किया, मैंने इतना खर्चा किया, मेरे इतने दोस्त आए, बहुत बढ़िया बात है। एक सवाल पूछूं आपसे, पूरे जन्मदिन में जो भी आपने खर्चा किया, आपको तोहफे मिले, आपने दिया क्या है? अपनी प्रार्थना दी हो ऊपर वाले को, 1 रुपये का किसी को दान दिया हो? इसका उलट करके देखिए, अपने जन्मदिन पर किसी गरीब की बिना पूछे मदद कर दीजिए, किसी लाचार आदमी की सहायता कर दीजिए। उसके चेहरे पर जब खुशी आएगी, वो आपके जो तोहफे आएंगे हैं उनसे बड़ी आपको दिखाई देगी। इसी तरह से लेना भी सबको नहीं आता है। लेने के बाद कई बार हमें घमंड होने लगता है कि ये मेरा अधिकार था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए सब ठीक ठाक रखना, मुझे कोई विपत्ति ना आए, आप मेरा ध्यान रखना। लेकिन जब ये सब अच्छा चलता है तो हम कई बार ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने शायद आपकी प्रार्थना सुनी है, इसलिए आप खुश हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद कहना भूल जाते हैं और हमें लगने लगता है कि ये सब केवल मेरी वजह से है। आपकी वजह से तो कुछ भी नहीं है श्रीमान। आप तो जब आए थे जब खाली थे, जब जाओगे तब भी खाली होगे। आपकी वजह से कुछ नहीं है। संसार में जो भी कुछ था वो यहीं रहेगा। ये एक बंटवारा है। कुछ समय आपके पास आ गया, कुछ समय किसी दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। यदि आप अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद थोड़ा सा दान किसी दूसरे को देते हैं, तो आपके मन में जो खुशी होगी उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता और उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। इसलिए कोशिश कीजिए, जब भी संभव हो सके अपने लिए अवश्य कमाएं, लेकिन देने की प्रथा को अहम समझ करके देना सीखिए। आपके अंदर की खुशी 4 गुनी हो जाएगी। इस वीडियो में यही मैं आपसे बात करना चाहता था। यदि हम केवल लेने वाले बनेंगे तो आपको देने का जो सुख है वो नहीं मिल पाएगा, और हो सकता है अगले जन्म में आप केवल लेने वाले ही रह जाएं, मांगने वाले ही रह जाएं, देने के काबिल ही ना हो। बहुत समझदार लोग ये कहते हैं कि हे ऊपर वाले, मेरा हाथ हमेशा ऐसे रखना ताकि मैं किसी को कुछ दे सकूं। ऐसे मेरा हाथ रखने की नौबत ना आए, अपना इतना आशीर्वाद रखना। क्योंकि जब आप इस तरह से करते हैं तो आपका अहंकार, जो आपका सम्मान, उसे सबको कुचल करके तब आप ऐसा करते हैं। जैसे बहुत पुरानी कहावत है, रहीमन वो नर मर चुके जो कहीं मांगन जाएं,
उनते पहले वो मरे जिन मुख निकटत नाए। यानी आप ना करें किसी को। यदि 1 रुपया भी कहीं दे सकते हैं तो अवश्य दीजिए। इस खुशी का अंदाज़ा देने के बाद आपको महसूस होगा। अगली वीडियो में मैं आपसे एक सच्ची कहानी शेयर करूंगा। तब तक बने रहें मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के लिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।